अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कॉलम के साथ माहपारा सफ्तर हाजिर हैं। आप लोगों से सबसे पहले ये दरख्वास्त कि मेरा चैनल ज़रूर यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी लोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। पाकिस्तान में इस मरतबा इंतखाबात का अमल इस कदर हंगामा खेज है कि इसमें एक इंतहाई खुशकुन और तारीख साज खबर दब कर रह गई। मीडिया ने इसका कुछ ज्यादा नोटिस नहीं लिया और ना ही ये खबर शायद सुर्खियों का या सुर्खियों का मौजू बन सकी। मुल्क की तारीख में मुल्क के आला तरीन सिविल इदारे में यानी पार्लियामान में पहली मरतबा एक ख्वाजा सरा नदीम कशिश एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ रहे हैं। ख्वाजा सरा नदीम कशिश कौमी असम्बली की निशस्त 53 के लिए उम्मीदवार हैं। नदीम कशिश ने एक निजी चैनल पर गुफ्तगू करते हुए बहुत अफसोस का इजहार किया कि किसी मरकजी सियासी पार्टी ने ना तो उन्हें टिकट दिया और ना ही ख्वाजा सराओं की नुमाइंदगी के इशू को अपने मंशूर में शामिल किया। नदीम कशिश का ये कहना था, जो बिल्कुल उनकी दुरुस्त बात है, कि हम मुआशरे का एक कमज़ोर तबका है। हम लोगों के लिए मुआशी तौर पर आज़ादाना इंतखाबात में शिरकत करना मुमकिन नहीं होता। सियासी पार्टियों को ये चाहिए था कि वो अपनी मखसूस नशस्तों के लिए हमें मुंतखब करती। रावलपिंडी के इलाके इमाम बरी में रिहाइश पजीर नदीम कशिश ये भी कहती हैं कि मैंने इंतखाबात में कामयाबी के बारे में सोचा तक नहीं, मगर उनका ये कहना था कि इस पूरे मंजरनामे में इंतहाई खुशी की बात यह है कि जब वो वोट मांगने घरों पर जाते हैं तो वोटरों का यानी उन घर वालों का रद्द-ए-अमल बहुत ही मुस्बत होता है। ये एक बहुत ही अच्छी और मुस्बत तब्दीली है जिसके कद खाल अब मुआशरे में नुमायां होने लगे हैं। ख्वाजा सरा मुआशरे का सिर्फ पसमानदा तबका ही नहीं बल्कि ख्वाजा सराओं के साथ बहुत ही तज़हीक आमेज सलूक किया जाता रहा है। इनके पास ना रोजगार के मौके होते हैं और ना ही इनको एक नॉर्मल इंसान के तौर पर तस्लीम किया जाता है। तो ये लोग जाहिर है कि अपनी रोजी कमाने के लिए या तो घरों में जाकर छोटे मोटे नाच गाने करते हैं और या फिर हमें सड़कों पर भीख मांगते नजर आते हैं। यही नहीं, अगर इनमें से किसी ना किसी को या इनमें से कुछ को कुछ करके किस मुलाजमत मिल भी जाए तो अक्सर ये लोग जिनसी इस्तेहसाल का शिकार बन जाते हैं। मुल्क में हालिया मरदमशुमारी के मुताबिक ख्वाजा सराओं की तादाद 10,500 के लगभग बताई गई है, जबकि गैर सरकारी तंजीमों के मुताबिक असल तादाद इससे कहीं ज्यादा बल्कि 5 लाख तक बताई जाती है। मगर मुआशरे के मुखासिमाना रवैयों की वजह से जाहिर है कि ये लोग अपनी शिनाख्त जाहिर नहीं करते। पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद बरसों में ख्वाजा सराओं को मुआशरे में नॉर्मल इंसानों की तरह जम करने के लिए कई कवानीन बनाए गए हैं और यकीनन उनसे फर्क पड़ा है और ये एक बहुत ही मुस्बत पेशरफ्त है। मगर जाहिर है कि सिर्फ कवानीन काफ़ी नहीं होते जब तक कि समाज के रवैयों में तब्दीली नहीं आती। इस सिलसिले में सबको मिलकर और खुसूसन सियासी पार्टियों को काम करना होगा। इब्तिदा में 13 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरे थे, मगर फिर मुख्तलिफ मुआशी वजूहात की वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा। नदीम कशिश जिस इलाके से इंतखाब लड़ रहे हैं या उम्मीदवार हैं, उनके मद्दे मुकाबिल साबिक वजीर आजम खाकान अब्बासी और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान हैं। लिहाजा नदीम कशिश की कामयाबी के जाहिर है कि कोई आसार नहीं है, मगर नुमाइंदगी के लिए एक ख्वाजा सरा का आगे आना और इलेक्शन कमीशन में उनके कागजात नामजदगी का मंजूर होना अपनी जगह एक तारीख साज कदम है। खुसूसन पाकिस्तान के तनाजुर में मुआशरे के एक फाल रुकन की हैसियत से उनका आगे बढ़ना बुनियादी इंसानी हुकूक की जिद्दोजहद में एक अहम संगे मील है। इजाज़त दीजिए, इस पर आपकी राय और तबसरों का बहुत इंतज़ार रहेगा और फिर वही दरख्वास्त कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अपनी अक्सर चीज़ें फेसबुक पर नहीं लगाती हूँ। तो अगर आपको सुनना है तो यूट्यूब पर आना होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।